स्टॉप बेंच प्रेसिंग बिगर एंड आई वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये इतनी प्यारी एक्सरसाइज है। अपने वर्कआउट में 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स रखें। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। स्टार्ट। मैं अपनी सिचुएशन समझाता हूँ एक्चुअली। तो मेरी बेंच प्रेस हमेशा से वीक थी। 2 साल पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मेरी चेस्ट ऐसी दिखती थी और उस टाइम में मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें घूमती थी, आई वांट टू गेट बिगर एंड आई वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर। ये 2 गोल्स थे मेरे। बट जेनेटिकली मैं काफी पतला था, तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी नहीं, ना ही मेरे चेस्ट में ज्यादा मसल्स थे। तो मेरे लिए अपने चेस्ट को इंप्रूव करना बहुत मुश्किल था। तो चेस्ट कैसे इंक्रीज करे यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने चैनल पे ज्यादा कवर नहीं करा है। मैंने लेग्स के बारे में बात करी है, मैंने बैक के बारे में बात करी है, बट चेस्ट के बारे में बहुत कम बात हुई है। तो आज चेस्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे आप अपने चेस्ट का साइज इंक्रीज कर सके। अगर आपकी भी चेस्ट वीक है, आपसे ज्यादा वेट नहीं लग पाता है, आपकी चेस्ट एक फुलर लुक नहीं है आपकी चेस्ट में, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरी 2 साल पहले की फोटो है, जस्ट फॉर रेफरेंस। मेरी चेस्ट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी उतनी, और ना ही मेरी चेस्ट में वो फुलर लुक आता था। तो ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी चेस्ट में आज स्ट्रेंथ आ गई है। 110 किलो बेंच प्रेस में। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन बेंच प्रेस मोर देन देयर बॉडी वेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने वो क्या ऐसी चीजें करी जिसने मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज करी मेरे चेस्ट में और मेरे चेस्ट को एक अच्छा फुलर लुक दिया। राइट। तो मेरी बेंच प्रेस स्टार्टिंग से ही बहुत ही वीक थी। मैंने पूरे साल भर हैवी ट्रेनिंग करी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करा, बट स्टिल 1 साल बाद मेरे चेस्ट में वो चेंजेस नहीं थे जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी मेरे अपने चेस्ट से कि मेरी चेस्ट में इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इतना साइज आ जाएगा, बट वो एक्सपेक्टेशन रीच नहीं करा। तो मेरी चेस्ट में वो चीज नहीं आया। तो क्लियरली जिस तरह से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो मसल बिल्डिंग के लिए ऑप्टिमल नहीं था। राइट। सो उस 1 साल के बाद मैंने पूरा अपना चेस्ट ट्रेनिंग प्लान चेंज कर दिया। आई चेंज द वे आई ट्रेन माई चेस्ट एंड इट कंप्लीटली ब्लो माई चेस्ट अप। उससे ज्यादा स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ी मेरी। अब उसके बाद मेरी बेंच प्रेस धीरे धीरे 110 किलो बेंच प्रेस हो गई अब, और मेरी चेस्ट में एक अच्छा फुलर लुक आ गया है। तो आज मैं आपके साथ वो 3 चीजें शेयर करूंगा जो मैंने अपने वर्कआउट्स में ऐड करा, जिससे मेरी चेस्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई एंड मेरी चेस्ट में वो एक अच्छा फुलर एंड बिगर लुक आया। टिप नंबर 1, स्टॉप बेंच प्रेसिंग। आई नो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पाउंड मूवमेंट्स करो, बट आज मैं इसलिए स्टॉप बेंच प्रेस बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग मैंने जिम में देखा है, वो आते ही हर चेस्ट डे पे उनको बेंच प्रेस लगानी है। 1-1 घंटा बेंच प्रेस करते हैं, उनकी चेस्ट उतनी एक्टिवेट भी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि आप हैवी के चक्कर में बेंच प्रेस में आपकी चेस्ट वो है एक्टिवेट नहीं हो पाती और आपका जो हाइपरट्रॉफी सेशन है वो नहीं हो पाता है। बिकॉज फॉर मी फ्लैट बेंच प्रेस में मेरी चेस्ट उतनी अच्छे से मेरे को फील नहीं होता है। एंड ज्यादातर लोग उसको इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस एक्सरसाइज भी है। क्योंकि फ्लैट बेंच प्रेस इज समथिंग दैट एवरी ट्रेनर, हर एक ट्रेनर अपने एक न्यू जिम गोवर को यही बोलता है कि जाके फ्लैट बेंच प्रेस लगाओ चेस्ट डे पे, और वो पहली एक्सरसाइज तुम्हारी है, वो तुम्हें रेगुलर करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने फ्लैट बेंच प्रेस को इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्विच कर दिया पूरा। तो वो एक अच्छा मेरे को कॉन्ट्रैक्शन देता है, ज्यादा स्ट्रेच देता है, और डंबल से मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होती है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये स्विच करा, आपकी चेस्ट एकदम इंक्रीज होने वाली है, बढ़ेगी। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, मेरी चेस्ट अच्छे से और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्टिवेट होती है। इसमें भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है जैसे आप फ्लैट बेंच प्रेस पे करते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन एवरी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। टिप नंबर 2 इज ट्रेन योर चेस्ट मोर देन यू डू। अगर आप हफ्ते में 1 बार चेस्ट लगा रहे हो, सो दैट इज नॉट एफिशिएंट। सो मेरे हिसाब से आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना ही चाहिए चेस्ट को। जैसे मेरा वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग्स, देन आई वर्क ऑन माय वीक पॉइंट्स। चेस्ट को थोड़ा ज्यादा सा वॉल्यूम दो, हर एक एक्सरसाइज की 3 से 4 सेट लगाओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप बेंच प्रेस की जगह इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करते हो, अपना मेन प्रेसिंग मूवमेंट इंक्लाइन डंबल प्रेस को बनाते हो और हफ्ते में 2 बार चेस्ट को ट्रेन करते हो, तो आपकी चेस्ट को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी चेस्ट जरूर ग्रो होगी। और आपकी डाइट ऑब्वियसली वो तो बिना कहे एक पॉइंट होना ही चाहिए कि आपको अपनी डाइट पे हमेशा फोकस करना ही पड़ेगा। सो मान लो आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने मंडे को चेस्ट लगाया, फिर आपने ट्यूसडे को बैक लगाया, वेंसडे को लेग्स लगाया, अगेन यू कैन ट्रेन योर चेस्ट। बिकॉज आपको 2 चेस्ट वर्कआउट्स के बीच में 2 दिन का गैप देना है ताकि आपका चेस्ट अच्छे से रिकवर हो जाए अगले सेशन के लिए। तो बेसिकली दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। पुश पुल लेग्स, अगेन पुश पुल लेग्स। तो पुश में आपका चेस्ट हो गया, फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिला, फिर आप थर्सडे पे फिर से अगेन पुश। तो आप अपने चेस्ट को दोबारा से ट्रेन कर सकते हो। टिप नंबर 3, दिस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। अगर मेरे को कोई एक एक्सरसाइज ऐसी चूज करनी है जो चेस्ट को सबसे ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट करती हो और चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो, दिस इज द एक्सरसाइज। बट ऑल्सो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज नो सच थिंग एज अ बेस्ट वर्कआउट। एवरी वर्कआउट इज अ गुड वर्कआउट, बट स्टिल मेरे को इस वाली एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवेशन मिलता है। मैंने ये रेगुलर केबल फ्लाइज लगाना छोड़ दिया, मैं सीटेड केबल फ्लाइज लगाता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट वे। इसको आप इंक्लाइन बेंच पे भी लगा सकते हो। जो आप इंक्लाइन पे डंबल फ्लाइज लेते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर शोल्डर्स।
अगर आप बिगिनर हो तो इसको स्विच करो, आप इंक्लाइन पे भी केबल फ्लाई लगा सकते हो सीटेड एंड ऑल्सो फ्लैट। दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज गाइज। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये इतनी प्यारी एक्सरसाइज है, इतनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, आई कांट स्ट्रेच दिस फार इनफ। मेरे हिसाब से कोई और ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा चेस्ट एक्टिवेशन होता है जितना इस वर्कआउट में होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने वर्कआउट में 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स रखें। फॉर एग्जाम्पल इंक्लाइन डम्बल प्रेस, देन चेस्ट प्रेस। फिर उसके बाद आपको 2 फ्लाइंग मूवमेंट्स करनी है, एक आपके ये सीटेड केबल फ्लाई एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टू इंक्लाइन केबल फ्लाई विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड मूवमेंट। अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है तो आपकी अपर चेस्ट बिल्कुल ब्लो करने वाली इस ट्रेनिंग प्लान के बाद। सो आई सजेस्ट यू टू डू दिस। ये मेरे 3 पॉइंट्स थे। आई होप यू गाइज लव दिस बिकॉज मेरी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है जब से मैंने ये तीनों चीज़ें अपने वर्कआउट में एग्जीक्यूट करा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ये चीज़ें ट्राई करो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू लेसन फिटनेस। पीस।